आप लोग प्रिविलेज्ड हो कि इस स्टेज पे आपको सुनने को मिला है। हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो हमारा कोई ऐसा मार्गदर्शक करने के लिए बहुत लोग मिलते नहीं थे, बहुत लोग को सुनने को नहीं मिलता था। तो जैसा कि सौरभ ने कहा 4 पॉइंट है, मैं अब आपसे बोलूँगी कि सिर्फ 3 पॉइंट में मैं इसको कंक्लूड करती हूँ, जो कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है और मेरी जर्नी रही है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि ड्रीम बिग, बड़ा सपना देखो, छोटा मत सोचो। हाँ। जैसा कि डॉक्टर विशाल ने बोला कि आप 1 पेटेंट करो, आप सोचो मैं 10 पेटेंट करके जाऊंगा। 1 पेटेंट क्यों करूं, मैं 10 करूंगा तो आप जरूर 5 तो अचीव कर लोगे। इसलिए लाइफ में हमेशा बड़ा सोचिए। मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, अभी आपको बहुत लगेगा कि फिलॉसफी चल रही है। मैं गोरखपुर से आती हूँ, एक फीमेल स्टूडेंट थी और बस सपना था कि मैं दिल्ली में जाके पढूं, यूपीएससी करूं, बचपन से सपना था। और इस सपने को मैं जी रही थी, बहुत लोगों को बताया भी नहीं था कि ये सपना है। ऑल्दो मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे और सब लोग चाहते थे कि ये बड़ा करे और बहुत उम्मीदें भी थी कि ये होनहार बच्ची है, कुछ तो करेगी बड़ा। लेकिन मेरा सपना था कि मैं दिल्ली 12th के बाद ही चली जाऊं, बाद में ना जाऊं। उसके लिए मैंने मेरे मन में कैसे विचार आते हैं मैं आपको ये बता रही हूँ। उस समय 10 तक 9 तक बस होती थी, 10 तक। 11 12 में ये था कि आप अपना खुद कन्वेंस से जाए। तो स्कूल जो मेरे घर से था वो 8 किलोमीटर दूर था। तो उस समय स्कूटी चलना शुरू हो गई थी, सब लड़कियां स्कूटी पे जाती थी। लेकिन मेरे मन में ये विचार आता था कि अगर मैं कहीं स्कूटी ले ली और पेरेंट्स बोले अब तो स्कूटी ले लिया, अब 3 साल इसी से चलना है और 5 साल इसी से चलना है, तो कहीं ये अवरोध ना हो जाए मेरी आगे की जर्नी में। तो मैं बोला मुझे साइकिल दिला दीजिए, मैं स्कूटी नहीं लूंगी। और मैं 8 किलोमीटर साइकिल चला के जाती थी, 8 किलोमीटर आती थी। तो जो सबने कहा कि हार्डशिप से मत डरो, हार्डशिप को हमने यहाँ इंडिया में बहुत ऐसे नेगेटिव देखते हैं। जब तक आपकी लाइफ में संघर्ष नहीं होगा तब तक आपकी स्टोरी नहीं बनेगी, आप अचीव ही नहीं कुछ कर पाओगे। जितने भी बड़े लोग हैं उन्होंने इस हार्डशिप से वो गए हैं, गुजरे हैं, तब उन्होंने कुछ अचीव किया है। तो हमेशा बड़ा सोचिए और उस बड़े सोच को, ख्वाब को हमेशा जियो, रोज जियो। वो हो सकता है पूरा ना हो, अभी पूरा ना हो, थोड़े दिन बाद भी पूरा ना हो, लेकिन बाद में तो जरूर होगा। इसका भी एग्जाम्पल देती हूँ। जब हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे 2005 में, तो सब आप ही की तरह बच्चे थे, सबने पूछा कि सब क्या करोगे, 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो। तो तब मेरे मन में ख्याल था मैंने तो ग्रेजुएशन कर लिया, पढ़ भी ठीक रही हूँ, तो मैं आईएएस तो बन ही जाऊंगी, तो और कुछ आईएएस करके फॉरेन में सेटल हो जाओगे, या मतलब मेरा ये था कि आईएफएस मिलेगा तो फॉरेन चले जाएंगे। लेकिन जो जर्नी थी मेरी 2010 तक भी नहीं हुआ, 2011 में लेकिन हुआ। तो इसलिए अब अपना गोल सेट करिए, बड़ा सोचिए और कभी भी छोटी बातें मत करो। अपने से तो कभी भी छोटी बात मत करो।